बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वैसे तो हम सभी गुरुमुख हैं, गुरुमुख ही हैं, फिर भी क्वालिटी या कुछ भिन्नता आपस में रहती है कि कौन कितना अव्वल, कौन कितना आगे, कौन आज्ञा में तल्लीन, कौन ऊपर ऊपर से, कौन अंदर बाहर से। यानी सत्संग में हम जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, चाहे कहीं भी हो, और पोथी पुस्तक भी हम श्री दरबार की पढ़ते ही हैं, और भी जो सेवा भी हम जाने अनजाने करते ही हैं, सुमिरन भी करते ही हैं यथासंभव जैसा भी। मगर कभी हमको ऐसा अवसर मिला हो, इस प्रकार इस दुविधा में आए हों, दुविधा में फंस गए हों या दुविधा को पार कर गए हों, जैसे एक पानी की लहरों में, पानी के अंदर समुद्र हो, नहर हो, नदी हो, तैरने वाला तैराक एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहा होता है, या बिना किनारे पहुंचने के लिए ही गोते लगा रहा होता है, नहा रहा होता है, या अपनी तैराकी का शौक पूरा कर रहा होता है। अगर आराम से तैरते वक्त सामने से हवा का एक वेग, हवा का जो झोंका चल पड़े और पानी का जो बहाव है, उसके अंदर जो हवा का प्रेशर है सामने से आता हुआ, वो कहीं तैराक को रोकने लगे, तो उस वक़्त अनुभव अच्छे से होता होगा कि मैं कितना तैराक हूँ, कितना कुशल तैर सकने में कामयाब हूँ, कितनी मेरे अंदर कुशलता है, निपुणता है। क्योंकि उस वक़्त ही पता लगता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं। और अगर कहीं पीछे से वही हवा का वेग, प्रेशर, दबाव पीछे से चल पड़े हवा, और फिर हम जितना जोर लगा कर तैर रहे होते हैं, उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। उसमें नहीं पता लगेगा कि हम कितने कुशल हैं, कितनी हमारे अंदर ताकत है, कितनी पावर है, कितना मुकाबला हम कर सकते हैं, उसमें नहीं पता लगेगा। सामने से जब, इसी प्रकार कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ हो कि अचानक हमें ऐसा अवसर मिला हो सेवा का। कई बार हम सुनते हैं कि फलां भगत को श्री गुरु महाराज जी ने 2 महीने के लिए रोक लिया कि तुम्हें 2 महीने यहाँ रहना है, 1 महीने के लिए रोक लिया, तुम्हें 1 महीना सेवा करना है। या जो सेवा कर रहे होते हैं, स्थायी रूप से रह रहे होते हैं, उन्हीं में से किसी को ऐसी जगह सेवा पर भेज दिया जाए जहाँ पर हर चीज़ का अभाव हो। श्री दरबार में ऐसे बहुत से ठिकाने हैं
जहाँ पर सेवा मिलती है, सेवा लगती है, ऐसे चक हैं जहाँ खेतीबाड़ी होती है और वहाँ केवल खेतीबाड़ी ही होती है, चाहे वो फल फ्रूट हो या अनाज हो, धान हो, कोई भी हो, लेकिन वहाँ दूर दूर तक देखने दिखाने वाला कोई नहीं होता। रात का समय हो, अकेले वहाँ रहना होता है। ये सेवा है। अगर इस प्रकार से सेवा करने का मौका मिले, अगर कभी हमें मिला हो और हमने मुकाबला किया हो उन विकट परिस्थितियों में, मुकाबला हम कर पाए हों या छोड़कर भागे हों, या थोड़े दिन वो दुख देखकर परेशान होकर मौका देखते रहे हों कि किस प्रकार यहाँ से भागे, तो ये अपने भीतर से जैसे जैसे परिपक्वता आती जाती है, चाहे उसको हम ये समझें कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं करने कराने वाले हैं, अगर ऐसा मानकर चलते हैं तो फिर भी उस वक्त संयम रखना और मुकाबला करने का दृढ़ निश्चय किए हुए हम आगे से आगे बढ़ते रहें। और एक प्रार्थना हर वक्त हमारे अंदर से होती रहनी चाहिए कि आप ही करने कराने वाले हो। अगर ये जगह, ये सेवा आपने बख्शी है तो कहीं ना कहीं मेरा हित ही कर रहे हैं आप, और आप ही सब कुछ करना। मैं आपका कहना मानता रहूँगा, मैं यहाँ रह सकूँ, मेरा दिल लग सके, मैं सेवा को अंजाम दे सकूँ, आपसे नज़रें मिला सकूँ, मैं आपके हुक्म पर खरा उतर पाऊँ। ये आपको ही सारी व्यवस्था करनी है। ये खुली खुली बात हम कर सकते हैं, कह सकते हैं। ऐसा अवसर कभी भी आ सकता है, हर कोई कर नहीं पाता। भीड़ तो बहुत होती है, सत्संग सुनने वालों की भीड़ बहुत होती है, सेवा करने वालों की भीड़ बहुत होती है कि हमारे इरादों के अनुकूल अगर सेवा मिल जाए, मनपसंद सेवा मिल जाए, तो हम अपने आप को सेवादार कहलाने का सौभाग्य बड़े आसानी से, सरलता से प्राप्त करते हैं। और सेवा प्रतिकूल हो, हमारे विचारों के उलट हो जाए, मन रम ना पाए सेवा में, किस प्रकार से हमारे अंदर विचार बदलने लगते हैं, ऊब आने लगती है सेवा से। ये तो निश्चित ही है कि हम कौन होते हैं करने कराने वाले। जो सतगुरु सेवा बख्शते हैं, तो सेवा अगर उन्होंने कराना है तो सारी कार्रवाई भी वो पहले से कर देते हैं, हमारे मन को भला चंगा बना देते हैं, मन को सेवा में रमा देते हैं। हमारे सतगुरु इतने दयालु हैं। और अगर इसके विपरीत होता है, उलट होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, या कहीं हमारा अहंकार चूर कर रहे होते हैं कि कहीं हमें वहम हो जाता है कि हम सेवादार हैं। तो सतगुरु तो चाहते हैं कि हमारे सेवकों के भीतर में कोई अहंकार किसी प्रकार से रहे ही नहीं, इसलिए ये दर्शाना चाहते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जैसे उलझन खड़ी हो जाती है और फिर उससे जूझना पड़ता है। कहीं ना कहीं तो हमारे चित्त में ये ख्याल आ ही जाता है कि मैं बेकार में ही ये वहम पाल कर रखता हूँ कि मैं सेवादार हूँ। वास्तव में आज पता लगा कि मैं कुछ करने के काबिल हूँ ही नहीं, मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई ताकत है ही नहीं। अगर होती तो आज मेरा मन विचलित ना हुआ होता सेवा के कारण। आज मेरे को
ऊब हो रही है सेवा से, मन विचलित हो रहा है, घबरा रहा है, सीधा सीधा कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो ये बदलाव हो रहा है, तो बदलने के लिए ये बदलाव हो रहा है, कहीं ना कहीं सतगुरु की ये कृपा ही हो रही है कि वो हमें कुछ जतलाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इस प्रकार से अपने भीतर हम अपने विचारों की दौड़ को देखें, मन की विचलितता को देखें, और जो चारों तरफ से हम दुविधाओं में घिरा हुआ अपने आप को देखते हैं, फिर इन सब प्रकार से महसूस करना होता है और विनम्र भाव से अपने सद्गुरु से हम प्रार्थना कर सकते हैं, करना चाहिए कि मेरा मार्गदर्शन करें सतगुरुदेव महाराज जी। मैं भूलनहार हूँ, आप बख्शनहार हैं, आप बड़े दयालु हैं, दया कीजिए, मेरी भूल क्षमा कर दीजिए। और फिर से देखते देखते सफलता हमारे कदम चूमने लगती है। तो सीधे सीधे ये निश्चित हो जाता है कि जो सेवा बख्शते हैं वही सेवा करने के लिए ताकत भी साथ में बख्श देते हैं, और केवल नाम हमारा कर देते हैं कि इन्होंने सेवा की है, इन्होंने रात दिन एक कर दिया है, और स्वयं हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और भक्ति धन से निहाल कर देते हैं। नित्य प्रति हम श्री आरती में गाते हैं, अंत में स्तुति में, जिस पर होवें गुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। दयालु हैं, लेकिन ये हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो दया हम पर लुटावें, भक्ति धन से हमें निहाल करें। हम विनम्र भाव से हर समय अपने सतगुरु से याचना करते रहें, प्रार्थना करते रहें कि मुझ में अहंकार ना आने पाए, ना तन से की हुई सेवा का, ना मन से की हुई सेवा का, ना धन से की हुई सेवा का। मैं कुछ भी, किसी भी प्रकार से मैं सक्षम नहीं हूँ। ये आपका उपकार है कि मैं इस काबिल हुआ, आपने काबिल समझा और आपने सेवा बख्शिश की है, और आप ही पूरी करवाइए। यानी अपने आप को छोटा बना करके, दीनहीन बना करके, गरीब बना करके हर वक्त सतगुरु के चरणों में हम प्रार्थना करते रहें और बार बार शुक्राना भी करते रहें। नहीं तो हमारे अंदर कहाँ ताकत है कि हम सेवा कर सकें। हर किसी सेवा के कार्य के लिए हम कुछ ना कुछ तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। देखते ही देखते हमारे भीतर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सेवक हों, सेवा करते हों, भक्त हों, भक्ति करते हों, तो केवल और केवल सतगुरु की आज्ञा और मौज ही शिरोधार्य करने की ज़रूरत है। बाकी तो स्वयं आप ही करते हैं। हम अपने विचारों को समाप्त कर दें, अपनी चित्त वृत्तियों को सतगुरु के मौज के आधारित कर दें कि हमें तो बस करना। ये हर पल ध्यान रखें कि करने कराने वाले तो आप स्वयं सतगुरु हैं। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के समय का दृष्टांत है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बार घोड़े पर सवार कहीं से आ रहे थे, करतारपुर की ओर लौट रहे थे। तो साथ में भाई लहणा जी, जो उनके सेवादार थे, और दो
उनके पुत्र थे साथ में, एक श्री चंद जी थे और एक लक्ष्मी चंद जी। तो और उनके साथ साध संगत भी चल रही थी और सफ़र तय हो रहा था। संतों की कब किस टाइम क्या मौज हो जाए। तो चलते चलते एक छोटा सा नाला आया, नाले के ऊपर पुल बना हुआ था, वहाँ से गुजर रहे थे और गुरु नानक देव महाराज जी के पास एक कटोरा था। उस कटोरे को इस प्रकार छिटका दिया, उन्होंने अपनी मौज से ही नाले में फेंकना चाहा, लेकिन इस कदर हाथ से छिटकाया कि लगे सबको कि ये कटोरा बाबा जी के हाथ से छूट गया है, फिसल गया है और कटोरा वो छिटक कर नाले में जाकर गिर गया। अब गिर गया तो गुरु नानक साहब जी ने हुक्म दिया कि कोई सेवक आप में से वो कटोरा निकाल के ले आओ। लेकिन सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई उस नाले में कूदने को तैयार ही नहीं। इतना नहीं है कि उस नाले में जो कूदेगा वो डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल उस नाले के भाव से ही, वहाँ पर कीचड़ है, गंदगी है, यानी नाला है तो नाले में तो गंदगी होगी, बस इस भाव से ही कि मैं क्यों जाऊँ, एक दूसरे को देखने लगे कि मैं क्यों जाऊँ। तो इस प्रकार कोई नहीं कूदा। तो फिर अधिकार से उन्होंने अपने साथ जो दोनों पुत्र उनके थे, उन्होंने पहले श्री चंद जी को, अपने पुत्र जी को कटोरा निकालने का हुक्म दिया। तो बाबा श्री चंद जी ने उत्तर दिया उनके पुत्र जी ने कि पिताजी, आप जैसे संत महापुरुषों को ऐसे कटोरे जैसी वस्तु से मोह नहीं होना चाहिए, ममता नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, आप चाहें तो दूसरा कटोरा हम दे देते हैं आपको। फिर श्री गुरु महाराज जी ने दूसरे पुत्र बाबा लक्ष्मी चंद जी के भी फिर यही विचार थे। जब श्री गुरु महाराज जी ने उनसे कहा तो कि एक साधारण से कटोरे की खातर एक गंदे से नाले में कूदना क्या ठीक लगता है, ऐसा मन में सोचा और कहा कि ये तो बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने फिर फरमाया कि ये कटोरा हमें बहुत प्यारा है, ऐसा कहा। और भाई लहणा जी जो सेवक श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के साथ में थे, ऐसा कहते हुए कि ये कटोरा हमें बहुत प्यारा है, ऐसा कहते हुए बाबा वो उनके सेवक जो थे भाई लहणा जी, उनकी ओर देखा और इशारा हो गया और इशारा समझ लिया लहणा जी ने कि मेरे लिए ये फरमान हो गया है। बस इतना फरमान होना था कि छलांग लगा दी नाले के अंदर। सबके सब वहीं खड़े थे नाले की पुलिया पर, क्योंकि ये गंभीर मसला हो गया। श्री गुरु महाराज जी को क्या कटोरे की जरूरत थी, सीधी सी बात है, किसको क्या दर्शाना चाहते थे। हर किसी के लिए ये चुनौती हो गई। हर कोई अपने अंदर झांक ले, भाई तू कैसा भगत है, तू कैसा सेवक है जो श्री गुरु महाराज जी के साथ रहते हो, और तुम अपने अंदर किस तरह की विचारधारा रखते हो श्री हुक्म के बारे में, श्री मौज के बारे में, श्री आज्ञा के बारे में क्या सोचते हो।
ये सबके लिए चुनौती तो है। फिर गंदे नाले में जो कूद कर भाई लहणा जी कटोरा निकाल लाए और पानी से, साफ पानी से धोकर, मांझकर, साफ करके, चमका करके श्री गुरु महाराज जी के आगे भेंट कर दिया। और फिर श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, भाई लहणे, जब कोई इस कीचड़ में उतरने को तैयार नहीं था तो तू क्यों कूद गया? भाई लहणा जी ने हाथ जोड़कर कहा, दातार, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरा गुरु नानक दातार जिससे प्रेम करता हो उससे वो गंदे नाले में नहीं रहने दे सकता। चाहे हम ही पापों से भरे कीचड़ में फंसे हों, नाले में फंसे हों, पापों रूपी दलदल में फंसे हों, मेरा गुरु नानक नहीं रहने देता। वो अपनी कुदरती शक्तियों से हुक्म देकर अपने उस प्यारे को पापों के नरक से निकाल देगा और उसे अपने साथ, अपने लायक बनाकर उसको अपने अंगीकार करेगा। हे सतगुरु, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो कुछ करवाया है आपने ही करवाया है। ऐसे विचार सुंदर सुनकर सतगुरुदेव महाराज जी ने भाई लहणे को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, भाई लहणा, कोई मन में आस है तो बता दे। भाई लहणे ने कहा, हे दातार, हे सतगुरु, इस कटोरे की तरह मुझे भी आपका इतना प्यार मिले, मैं भी आपका प्यारा बन जाऊं, जैसे आपने इस कटोरे के बारे में फरमाया कि ये कटोरा हमें बहुत अच्छा लगता है, हम भी ऐसे बन जाएं। आप हमसे भी इसी प्रकार प्यार करो कि मैं विकारों से भरा हुआ पापी हूँ, आप मुझे अंगीकार करो। सतगुरुदेव महाराज जी ने क्या बोला, भाई लहणा, आप मुझे अति प्रिय हो, आप अपने आप को पाप और विकार से भरा कहते हो, आप तो सेवा सिमरन की ऐसी गंगा हो जिसमें पाप और विकार कभी आ ही नहीं सकते। सेवा और सुमरन की गंगा कितने तरह से इस दृष्टांत में अगर हम समझना चाहें तो एक लहर चल रही है। वो लहर चल रही है कि जहाँ शुरुआत में कोई उतरने को तैयार नहीं था, किस किस के कैसे विचार थे, जब हुक्म दिया तो भी उतरने के लिए जिसको हुक्म दिया वो तैयार नहीं था, और जो तैयार हुआ उसी को सतगुरुदेव महाराज जी ने अंगीकार कर लिया, यानी हृदय से लगाया, और फिर उसको कितनी आगे चल करके अपनी नज़दीकी बख्शी और सब कुछ बख्श दिया, और कहाँ कितनी ऊंची पदवी प्राप्त हुई भाई लहणा जी की। सेवादार तो बहुत थे, और फिर जो वचन फरमाए श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने कि जिसके अंदर सेवा और सुमरन की गंगा बहती हो उसके अंदर पाप कहाँ से आ सकते हैं, वो पापी कैसे हो सकता है। तो ये हमारे लिए आज ये वचन इतने महान हैं, इतने लाभान्वित कर देने वाले हैं कि हम जितना चाहें लाभ उठा सकते हैं कि अगर अपने अंदर सेवा का भाव और सेवा की ताकत लिए हुए सेवा की पूंजी को एकत्र करने का हम भरसक प्रयास करते रहें जब जब मौका मिले, और सुमरन नित्य प्रति
करना ही करना है, इस प्रकार के भावों से। और फिर हमारे लिए जो आदेश है नित्य प्रति जो 5 नियमों की पालना करने का, वो सब करते हुए भजन अभ्यास करें। हमें हमारे श्री गुरु महाराज जी हर वक्त वचन फरमाते हैं, लेकिन ये जाने कब के ये वचन हैं श्री गुरु नानक देव महाराज जी के। कितने पुराने समय की बात है ये, कि जहाँ सेवा का और सुमरन का इतना बड़ा जिक्र हुआ कि जिसके अंदर सेवा और सुमरन की गंगा चलती है, और हम सेवा के साथ साथ पूरे 5 नियम करें और भजन सुमरन की लाइन लगा दें फरमान के अनुसार, आज्ञा के अनुसार। आज्ञा मानने से केवल एक कटोरे भर को, केवल कटोरे को बाहर निकालना बड़ी बात नहीं थी, आज्ञा पर चलने की बड़ी बात थी। और वो भी अपने सेवक की विचारधारा जो थी उसको पूछा श्री गुरु महाराज जी ने कि तुम क्यों चले गए, छलांग क्यों लगा दी जब कोई उस नाले में उतरने को तैयार नहीं। तो उनके मधुर विचार भाई लहणा जी के, कि अगर आपका प्यारा कोई भी हो, अभी आपने कटोरे के प्रति वचन फरमाए कि हमें ये कटोरा बहुत प्यारा है, वरना कटोरों की कमी थोड़ी थी वहाँ, कटोरों की लाइन लग जाती, कटोरों के बाजार लग जाते, हुक्म करने की देर थी। लेकिन सतगुरु ने तो ये दर्शाना था सेवकों को, लेकिन वो सेवक एक ही समझ पाए, भाई लहणा जी ही समझ पाए, और उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो आपने कहा कि ये इस कटोरा बहुत प्यारा कटोरा है हमारा ये, और मैंने ये सुन करके ये भी विचार मेरे अंदर रहा कि सतगुरु का कोई भी अगर प्यारा होगा तो उसे किसी भी प्रकार की दलदल में, कीचड़ में, जब एक कटोरे जैसी चीज़ को सतगुरुदेव महाराज जी कीचड़ में नहीं रहने दे रहे, और हम जैसे सेवक अगर सतगुरु की आज्ञा मौज पर चले तो 84 लाख योनियों के कीचड़ से हम भरे हुए हैं, पापी हैं। केवल उनके प्यारे बनने का हम जतन करते रहे, हमें वो पापों की दलदल में, कीचड़ में कभी रहने नहीं दे सकते। ये उनके सेवक के उत्तम विचार। और इस छोटी सी सेवा का दृष्टांत सुनकर अगर हम चाहें तो बहुत बड़ा लाभ कमा सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि ये वो केवल भाई लहणा जी के लिए या लक्ष्मी चंद जी के लिए या श्री चंद जी के लिए या वो उन साध संगत जो साथ में थी उनके लिए ही नहीं है। जो भी लाभ उठाना चाहे इस पर अमल करे और लाभ उठाए। हमें तो केवल घर बैठे सुमरन भजन करने की आज्ञा है, नित्य नियम करने की आज्ञा है। आज्ञा से ही तो बेड़ा पार हो रहा, करना चाहिए। सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें पापों के दलदल से निकालना चाहते हैं, हम उनके प्रिय बने तो सही। केवल साध संगत में बैठ करके अमली कार्रवाई अगर हम नहीं करते हैं, अमल नहीं करते हैं, सतगुरु के वचनों की पालना नहीं करते हैं, उनके वचनों पर चलते नहीं हैं, उनका हुक्म मानते नहीं हैं, केवल इससे बेड़ा पार होने वाला नहीं है। उनके वचन और उनके नियम तो अपनाने ही पड़ेंगे, और कहाँ कोई मुश्किल है इतनी जो हम ना मान पाएंगे। सदगुरु स्वयं हमें
चलाने के लिए, आगे दौड़ाने के लिए पीछे से हमारे पीठ थपथपाने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, सारी व्यवस्था करने को तैयार हैं। हम तो केवल चलना शुरू कर दें, उनकी आज्ञा मानने का संकल्प अपने अंदर भर ले, धारण कर लें कि हमको करना है, फिर तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। संसार के कार्यों को करने के लिए भी जब हम संकल्प ले लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं तो कभी ना कभी अंजाम पर पहुंच जाते हैं। ये सारी दुनिया जो संसारिक तरक्कियां कर रही है, तो क्या सोचते हैं हम कि बिना संकल्प लिए या चुनौती को स्वीकार किए बिना ही ये सारे काम पूरे हो जाते हैं। हिम्मत मत दे मदद खुदा। जो शुरुआत करता है दृढ़ संकल्प से, उसकी मदद स्वयं परमात्मा परमेश्वर करते हैं। कुदरत का कानून है कि जो शुरुआत करता है दृढ़ निश्चय से, कुदरत उसकी मदद करती है। चाहे एक चोर चोरी करने वाला चोरियां करता है, किसी भी नज़रिए से चोरी करना ठीक नहीं है, गलत है, पाप है, गुनाह है, लेकिन वो सफल होता है तो उसमें क्या होता है? दृढ़ संकल्प से वो अपने कार्य की शुरुआत करता है। सारी दुनिया सो रही होती है और वो रात को जगता है, जाने कितने कितने दिन तक एक कार्य को करने के लिए प्लानिंग करता है, उस इलाके में घूमता रहता है, उस इलाके की सारी जो गतिविधियां हैं वो समझता है कि कौन किस टाइम आता है, कौन किस टाइम जाता है, किस किस टाइम सन्नाटा होता है, जहां उसने सेंध लगानी है, जिस मकान में घुसना है, वहाँ के सारे वातावरण को अच्छी तरह से अपने दिमाग के अंदर, अपने दिमाग के कैमरे के अंदर फीड करता है, रिकॉर्ड करता है, और फिर अच्छे से सोचता है कौन सा समय निश्चित है। और फिर जब वो अपने कार्य को अंजाम देने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई अनहोनी भी होने की संभावना रहती है। जिस वक़्त में वो सोचता है कोई नहीं होगा, उस वक़्त अचानक किसी का आना जाना भी हो जाता है, लेकिन उसका इरादा, हौसला बुलंद होता है कि थोड़ा आगे पीछे कर लेता है। पकड़े जाने का डर तो हमेशा लगा ही रहता है, उसने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रखा होता है। कुदरत तो मदद करती ही है, कर ही देती है, सफल हो जाता है। कभी कभार पकड़ा जाता है, कभी कभार तो हर कोई पकड़ा जाएगा, लेकिन कुदरत ने भेद तो नहीं रखा। कुदरत ने क्या करना होता है? मदद करनी होती है। रास्ता तो हमने चुनना है, और जो सफलता जो कमाई होनी है, जितना धन पदार्थ मिलना है, वो तो निश्चित तौर पर हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। कौन सा रास्ता अख्तियार करना है ये हम पर निर्भर करता है। ये हमारे लिए खुला विकल्प है कि हम किस प्रकार से हासिल करना चाहते हैं। चोर बनकर हासिल करना चाहते हैं, साहूकार बनकर हासिल करना चाहते हैं, विनम्र बनकर प्राप्त करना चाहते हैं, क्रोधी बनकर प्राप्त करना चाहते हैं, अहंकार में प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्रारब्ध तो मिलेगा। लेकिन जो सुंदर रास्ता अख्तियार करता है, सेवक बनकर रहता है, अगर वो अपने पुरुषार्थ को कम से कम करता है, जिस काम को दुनिया सुबह से लेकर रात तक करती है, और नसीब में अगर एक वक्त की रोटी लिखी है तो रोटी तो एक वक्त ही मिलेगी, चाहे धन का ढेर लगा लिया हो सुबह से शाम तक, चाहे रोटी का टिफ़िन पास में पड़ा हो, नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते। फिर हमने क्या किया? सारी दुनिया कहती है रोटी के लिए कमाते, तो रोटी तो खा ही नहीं सके। रोटी तो पास में पड़ी है, टिफ़िन, और हम काम धंधे में लगे रहे और भूखे ही घर चले गए शाम को, फिर एक ही समय खा सके। इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि प्रारब्ध के हाथों बंधे हैं। और इसी प्रकार अगर कोई सेवक बनकर इस बात को भली भांति समझता है कि केवल पुरुषार्थ मात्र करना है, सारी ऊर्जा शक्ति नष्ट ना करके महज सहज एक हल्के पुरुषार्थ के साथ अपनी दिनचर्या को चलाना है,
और जो बची हुई ऊर्जा है, ताकत है, उसको सतगुरु के प्यार में, सतगुरु के सत्संग में, सतगुरु की याद में, उनके दीदार में, सत्संग में वहाँ लगाना है, तो भी प्रारब्ध तो उतना ही मिलेगा। हो सकता है कि सतगुरु हमारे जो कि करण करावनहार हैं कुछ बोनस के अंक दे दे, क्योंकि हम उनको प्रसन्न करने में लगे हैं, उनको प्रसन्न करने में लगे हैं। वो हमें प्यारा समझने लग जाएं, हमसे प्यार करने लगे, हम प्यार करेंगे तो वो भी हमें प्यार करेंगे। हमें सतगुरु प्यारे लगेंगे तो सतगुरु को भी हम प्यारे लगने लगेंगे। और सतगुरु जिसको अपना प्यारा समझते हैं उसको भक्ति के धन से निहाल करते हैं। तो संसार का धन तो भक्ति के धन में मिक्स होकर आता है, बिना कमाए मिल जाता है। संत महात्मा कौन सा दुकानदारी करते हैं, धंधा करते हैं, आगे पीछे मोटर गाड़ियाँ घूमती है उनके, जहाँ भी जिस शहर में चले जाएं, कितनी कारें रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाती है, एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है। हर कोई अपनी कार का बुआ खोल कर खड़ा होता है कि मेरी गाड़ी में बैठ कर चलो। श्री गुरु महाराज जी अगर कहीं लंदन कनाडा भी जाते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं, ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी होते हैं जो केवल श्री गुरु महाराज जी के विराजमान होने के लिए न्यू ब्रांड कार खरीद कर सतगुरु के बिठाने के लिए नहीं, सतगुरु को सौंपने के लिए तैयार खड़े होते हैं। एक नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे सेवक होते हैं। उन्हीं के सेवादार संत महात्मा जो जाते हैं, उन्हीं को बिठाने के लिए भी कितनी कारें रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, होड़ लग जाती है कि मेरी कार में महात्मा जी आए, मेरी कार में आए। काहे की उनकी दुकान है, कौन सी फैक्ट्री है कि केवल सेवा का कार्य है, परमार्थ का कार्य है, परोपकार का कार्य है। और हम इसी कार्य को हम करेंगे तो फिर हमारे साथ कोई कुदरत फर्क थोड़ी रखेगी। हम भी वो रास्ता अपना सकते हैं, उतना नहीं तो थोड़ा कम गृहस्थी में रहकर भी तो ये कार्य किए जा सकते हैं। वो सत्संग सुनाने के लिए आते हैं तो हम सत्संग सुनने के लिए तो जा ही सकते हैं। सत्संग सुनने और सुनाने में कोई भेद नहीं है। सत्संग सुनाना उपकार है तो सत्संग सुनना भी उपकार है। हम दिल से सुने, भाव से सुने, उनका समय जो कीमती है वो खर्च कर रहे हैं हमारे पास आकर, तो हमने भी अपना समय जो अब तक संसार के लिए कीमती समझ रखा था, हम भी वो समय निकाल कर उस समय की कदर करते हुए सत्संग सुनने में बेबाक होकर, निश्चिंत होकर अपनी चित्तवृत्तियों को सत्संग में लगा करके सत्संग में सराबोर हो रहे हैं। हम भी परोपकार कर रहे हैं, अपनी जीवात्मा पर कर रहे हैं। सत्संग करने वाले भी जीवात्मा पर ही प्यार परोपकार कर रहे हैं। जीवात्मा हमारी हो, जीवात्मा उनकी हो, सब एक ही परमात्मा की अंश हैं सभी आत्माएं। लेकिन हमने शरीर का मोह छोड़ दिया, शरीर का लाभ छोड़ दिया, संसार का लाभ छोड़ दिया, नाश होने वाला लाभ छोड़ दिया और रहने वाला लाभ सत्संग, दर्शन, सुमिरन, आरती, पूजा, हमने अपने समय को वहाँ जो लगा दिया, ये साथ जाने वाला धन एकत्र कर लिया, सतगुरु को अपना और खुद को सतगुरु का बना लिया, फिर तो बेड़ा पार हो गया। प्रारब्ध तो तब भी मिलना था, और प्रारब्ध अगर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या सारा दिन हम सत्संग में व्यवस्था करते रहे, आज्ञा में चल करके उस सत्संग की महिमा को, गरिमा को बढ़ाया, अपने शरीर को उस माया जाल से निकालकर सतगुरु दयाल की मौज में, आज्ञा में लगाया, जमीन आसमान का फर्क हो गया, लाभ ही लाभ हो गया। केवल अपनी
व्यवस्था को थोड़ा सा बदल दिया हमने। शरीर तब भी थकता है जब केवल अपने शरीर के लिए सोचता है, संसार की झिलमिल में, संसार की प्राप्ति में, परिवार की प्राप्ति में, तब भी थकता है। और जब भजन भक्ति सत्संग में, सुमरन में जब शरीर थकाया जाता है, वहाँ भी शरीर थकता है, लेकिन वहाँ का जो लाभ है अलभ्य लाभ है। ऐसा लाभ है जो मिलता नहीं आसानी से, चाहने पर भी नहीं मिलता, लेकिन ये सतगुरु दया कर देते हैं, सतगुरु बख्शिश करते हैं, सतगुरु हमें अपना बनाते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं, और हम भी अपने सतगुरु को अपना समझने लगते हैं, अपना हितैषी मानते हैं, सारी दुनिया से अलग अपने सतगुरु को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं कि सारी दुनिया एक पास है, मेरा सतगुरु प्यारा एक पास है। फिर भी कोई मुकाबला नहीं है, सतगुरु जैसा सारा संसार मिलकर भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता जो सतगुरु कर सकते हैं और करते हैं। बस यही मन के अंदर उच्च विचारों को कभी भी अपने अंदर पैदा करते हुए अपने पद को ऊंचा किया जा सकता है। जब इतना आसानी से सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो फिर क्यों संसार की झूठी प्रशंसा के पीछे भागते फिरते हैं। सतगुरु के चरण शरण में आए हैं, अपना लिया है, तो ऐसा कार्य करें कि सतगुरु हमको पसंद करने लगे और हमें भक्ति से निहाल कर दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।